चलिए शुरू करो भाई। ओके, ऑल द बेस्ट। नमस्कार। आज हम सभी श्री वैष्णव वाणिज्य महाविद्यालय के विद्यार्थी आप सबके समक्ष एक नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं। जी हाँ, एक नुक्कड़ नाटक जिसका शीर्षक है खाने की बर्बादी। खाने की बर्बादी एक ऐसी गलती जो मैं और आप हम सभी लोग हर रोज जाने अनजाने किसी न किसी रूप में कर बैठते हैं। बर्बादी वो कैसे? वो ऐसे कि आज जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हर साल हम 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे मनाते हैं, तो उसी उपलक्ष्य में आज हम ये नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत करके उन दृश्यों का सृजन करने की कोशिश करेंगे जिससे कि हम अवेयरनेस फैला सके बच्चों के बीच में एवं सभी बड़ों के बीच में भी कि हम कैसे खाने की बर्बादी को रोक सकते हैं। चलिए अब ये पहला दृश्य भी देख ही लीजिए। हाँ मैं आ गई, मुझे खाना दे दो। अरे इतनी भूख, तुमने आज भी अपना टिफिन नहीं खाया? माँ टिफिन कौन खाता है? मेरे दोस्त तो चॉकलेट स्नैक्स कुरकुरे खाते हैं। अरे तुमने आज भी अपना टिफिन नहीं खाया, ये गलत है। मुझे सारा बचा हुआ खाना फेंकना पड़ता है। अब ये दूसरा दृश्य भी देख लीजिए। नाम दूबी, मेरा नाम पप्पू हलवाई है। अरे नमस्कार भाई, थोड़ी जल्दी हाथ चलाओ, बिटिया की शादी है, मजाक थोड़ी है। जी बिल्कुल, मैं ये आपसे ये पूछ रहा था खाना कितने लोगों के लिए बनेगा? वैसे तो 400 जने हो रहे हैं, तुम एक काम करो 600 खाना तैयार कर दो। जी परंतु खाना तो बच जाएगा। अरे खाना बचता हो, बच्चे फिका हो फिके। मुझे उससे कहा कि मेरी बेटी की शादी हो, मेरी भी तो कोई रेपुटेशन है। जी बात सही है आपकी। ये हो गया दूसरा दृश्य। अब तीसरा दृश्य देखिए। अरे आज तो भाई का बर्थडे, तो पार्टी तो बनती है। अरे भाई क्यों नहीं, आज मैं तुम सबको एक बड़े से होटल में पार्टी दूंगा। जरूर जरूर, फिर चले। चलो। वेटर जरा खाना लगा दो। अरे मुझे ये नहीं लगता कि मैं तो वो वाला नहीं खाऊंगी। तुम्हें जो पसंद है तुम खाओ, आखिर तुम्हारे भाई का बर्थडे है। बस। अरे तुमने खाया ही नहीं, चलो कोई बात नहीं, हम सब लोग ड्राइव पर चलते हैं। बस अब नहीं सहा जाता, तुम सबने कितना सारा खाना बर्बाद कर दिया। बहन जी पैसे दिए इस खाने के, फ्री में नहीं खाया है। सही बात है। पैसे बेशक तुम्हारे हैं, संसाधन तो देश का है और तुम्हें कोई हक नहीं बनता देश के संसाधन को ऐसे बर्बाद करने। शर्म आनी चाहिए तुम सबको। देखा आप लोगों ने कि इन तीनों दृश्यों में क्या सामान था। सामान यह था कि तीनों दृश्यों में भोजन की बर्बादी हो रही है। हम उस संस्कृति से आते हैं जहाँ अन्न को भगवान का दर्जा दिया जाता है और थाली में अन्न छोड़ना पाप माना जाता है, और यह सब हमारे ही देश में हो रहा है। यह बहुत चिंता का विषय है। भारत में संपन्नता तो बढ़ रही है, लेकिन यह भी एक सोचने वाली बात है कि लोग खाने के प्रति असंवेदनशील हो रहे हैं और लोगों में खाना फेंकने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। एक ओर भारत हर क्षेत्र में विकसित हो रहा है, वहीं दूसरी ओर भारत हंगर रैंक में 57 नंबर पर आता है और हमारे देश में खाना बर्बादी होता है भंडारे और खराब खाने की वजह से। आज हमारे देश में 25 करोड़ से ज्यादा दंड खदान उत्पन्न हो रही है और इतना सब कुछ होते हुए भी सर्वे बताते हैं कि हर चौथा
भारत ही भूखा सोते हैं। और आप जानते हैं ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हम भोजन की बर्बादी कर रहे हैं। आज हमारे खान पान की संस्कृति हमारे रसोई घर से ही खराब हो रही है। लोग खाते कम फेंकते ज्यादा। जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में जितना उत्पन्न किया जाता है साल भर में, उतना तो हमारे देश में बर्बाद कर दिया जाता है। और ये होता है भंडारे और खराब करने की वजह से। और विश्व में जितना खाना बनता है उसमें से 1/3 भाग बर्बाद हो जाता है। हे भगवान, हे भगवान। देखो भाई, ऐसा है कि समाज में दिखावे के कारण शादी, त्योहारों, पार्टियों एवं अन्य त्योहारों में खाने की बर्बादी होना सामान्य सी बात हो गई है। और तो और वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार भारत का हर 7वां व्यक्ति भूखा सोता है। अरे एक रिपोर्ट में तो यह भी बताया गया है कि 23 करोड़ से ज्यादा खाद्यान्न रोज बर्बाद होता है। हर साल हमारे रसोई घर में बनने वाला लाखों टन भोजन बिना खाए ही बर्बाद हो रहा है। भोजन की बर्बादी के कारण भूखमरी भी बढ़ रही है, जिससे हमारे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंच रहा है। वो कैसे भाई, वो कैसे? घरों के चारों ओर फेंके जाने वाले भोजन से मीथेन गैस निकलती है, जो अपने कार्बन डाइऑक्साइड से भी ज्यादा खतरनाक होती है। भोजन की बर्बादी के कारण भारत के करोड़ों लोग कुपोषण के जिम्मेदार होते हैं। पर भोजन की बर्बादी हम आज भी रोक सकते हैं, जिसको रोकने के उपाय कुछ इस तरह हैं। भोजन उतना ही बनाए जितना आवश्यक हो और बचे हुए खाने